मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में खेला हो गया। दतिया में कांग्रेस और गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बिहार के बांकीपुर सीट पर हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर ली। करीब 30 साल बाद बांकीपुर में बड़ा बदलाव हुआ है। बांकीपुर की बाजी बीजेपी के हाथ से निकल गई। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत हुई। जन स्वराज के प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,250 वोट मिले हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके में मौजूद है। इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 35% वोटिंग हुई थी। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41.35% मतदान हुआ था। तब बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 मतों से हराया था। इस सीट से बीजेपी ने नीरज कुमार, जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा था। प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बम्पर जीत हासिल की। जिस तरीके से आपको बिहार ने प्यार दिया बांकीपुर जनता ने, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता जीतना। इस सीट पर बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नीरज सिन्हा भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव में उतरने से मना कर दिया था। अब बीजेपी के अभेद्य किले में प्रशांत किशोर ने खेला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।